हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी यूअर साइंस एंड मैथ्स टीचर। मैं आज आपको नया चैप्टर करवाने जा रही हूँ क्लास फोर्थ का, विच इज़ चैप्टर नंबर 6। नेम है आपका फोर्स। पहला टॉपिक है आपका पुश एंड पुल। देन सेकंड टॉपिक आपका है, देखिए ये आपको हाइलाइट्स दिए हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, पहले हम जंप स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि आपके हर एक लेसन में आपको जंप स्टार्ट मिला हुआ है, तो हम जंप स्टार्ट पहले करते हैं इसको। ठीक है, क्या लिखा है, लुक एट द पिक्चर और आइडेंटिफाई करना है आपको कि ये पुल है या पुश है। मतलब पुश का मतलब धक्का देना, ठीक है, और पुल का मतलब किसी चीज़ को खींचना। तो पुश है या पुल है वो देखना है। ये देखिए आपको कार पे एक लड़का नज़र आ रहा होगा जो कि कार को धक्का दे रही है। इट मीन्स इट इज़ पुश। ये खींच रहे हैं रस्सी को, देन पुल। ये धक्का दे रही है ट्रॉली को, देन इज पुश। ठीक है, तो गिव वन एग्जाम्पल, एक ऐसे एग्जाम्पल देना है जिसमें पुशिंग और पुलिंग फ्रॉम एवरीडे लाइफ, मतलब आप हर रोज़ ऐसा कुछ क्या करते हैं जिसमें पुशिंग भी है एंड पुलिंग भी है। तो क्या हो गया कि हम जब डोर खोलते हैं, उसको ओपन करते हैं, देन हम उसको क्या करते हैं, पुल करते हैं। जब हम उसको क्लोज करते हैं तब हम उसको पुश करते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल है, वी पुश और पुल डोर्स एंड विंडोज टू ओपन और क्लोज। ओके, नेक्स्ट आपका टॉपिक है पुश एंड पुल। ठीक है, पुश एंड पुल क्या मतलब है इसका, ये हम यहाँ पे देखेंगे। अ पुश और अ पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। मतलब जब भी हम किसी चीज़ को पुल करते हैं या पुश करते हैं उसमें हमारी फोर्स लगती है। ठीक है, इट कैन मूव एन ऑब्जेक्ट पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये ऐसे हो सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं या कोई पर्सन इधर से उधर जा रहा है। ठीक है, इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी और चेंज इट्स डायरेक्शन। इसमें क्या है कि हम किसी मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकते हैं या किसी रेस्ट बॉडी को मूव कर सकते हैं। तो हर एक चीज़ में हमारी क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। इट कैन इवन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंज भी कर सकते हैं। वी कैन नॉट सी फोर्स, हम फोर्स को देख नहीं सकते, बट वी कैन फील इट, फील कर सकते हैं। जब आप किसी चीज़ को धक्का लगाएंगे तो आपकी फोर्स लगेगी आर्म्स पे। ठीक है, इफेक्ट दे सकते हैं ऑब्जेक्ट्स पे और पीपल पे। वी अप्लाई फोर्स टू परफॉर्म एक्शंस लाइक किकिंग अ फुटबॉल, देखिए यहाँ फोर्स लग रही है इसकी। ठीक है, और रोइंग अ बोट, शार्पनिंग अ पेंसिल, जब आप पेंसिल शार्प करते हैं तब भी फोर्स लगती है। हाउ एवर द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दीज एक्शंस डिफर। तो मतलब कितने भी फोर्स लगा लो, सबका जो एक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, डिफर रहेगा। अब फुटबॉल को हमने किक किया तो हर एक चीज़ को किक करके थोड़ी हम इधर से उधर रखेंगे। फुटबॉल तो खेलने की चीज़ है इसलिए हमने उसे किक किया। ओके, नेक्स्ट आपका देखिए क्या है, लुक एट द गिवन पिक्चर। इन दिस पिक्चर द पोटर इज मोल्डिंग द क्ले ऑन अ रोटेटिंग व्हील। जो पोटर है वो क्या कर रहा है, क्ले को मोल्ड कर रहा है व्हील पे, ताकि उसको वो शेप दे सके। ठीक है, उसको चेंज कर सके। तो उसकी फोर्स यूज हो रही है ना उसको ऑब्जेक्ट को शेप देने के लिए। तो इन दिस पिक्चर द स्पैनर देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक बीइंग यूज टू टर्न द नट को टर्न करेंगे। जब हम किसी नट को अगर कसेंगे तो हमारी फोर्स लगेगी उसमें। ठीक है, ट्विस्ट हो गई हमारी जो फोर्स, वो अप्लाइड हो जाएगी किसी ऑब्जेक्ट पे ट्विस्ट होके। ठीक है, पुलिंग समवन हैज़ अ सिमिलर इम्पैक्ट and the harden the pull, the faster something moves along. For example, you can have seen a child pulling a टॉय ट्रेन को अगर कोई पुल कर रहा है अलोंग स्ट्रिंग से, यानी कि किसी एक रस्सी से, किसी एक धागे से, तो हार्डर ऑफ द चाइल्ड पुल्स द टॉय, तो वो उसको खींच रहा है ना, तभी तो टॉय मूव कर रहा है हमारा। ठीक है, तो नेम वन ऑब्जेक्ट दैट कैन पुल अनदर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट, विच इज मैग्नेट। एक मैग्नेट ही ऐसी चीज़ है जो बिना किसी फोर्स की अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़। इट मीन्स ये होगी हमारी लोहे की चीज़ हो गई, है ना, तो मैग्नेट तो लोहे को ही करेगा ना, आयरन को। ठीक है, तो अब देखो क्या है, आगे आपका लेट अस ट्राई नेम टू ऑब्जेक्ट्स हुज शेप कैन बी चेंज यूजिंग फोर्स। एक तो क्ले को हम चेंज कर सकते हैं, सेकंड वन किसको चेंज कर सकते हैं हम,
बताइए बताइए जल्दी। इसमें क्या हो जाएगा कि आप एक क्ले को मोल्ड कर सकते हैं। मोल्ड करने के बाद उसको हम किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट को आपने सोच के रखना है, ठीक है। राइट 3 वेज इन विच फोर्स हेल्प यू इन एवरीडे लाइफ। ऐसी कौन सी है वेज, ठीक है। वो पुश पुल वाला हो गया एक, तो हमारा हम रोज करते हैं, ठीक है। डोर एंड विंडोज को पुश पुल करते हैं। और क्या हो सकते हैं वो आपको सोचना है। और वैसे भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर तो भेज ही दूंगी। तो ये आपके हैं ट्रू फॉल्स। अ पुश और पुल एक्टिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ट्रू है, वेरी ट्रू है। यू कैन नॉट चेंज द शेप ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग फोर्स। बिना फोर्स के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो इसलिए फॉल्स है। वी कैन नॉट स्टॉप अ मूविंग। मूविंग, चलती चीज को रोकना भी एक फोर्स है। तो अगर हम चलती चीज को रोक नहीं पा रहे, इट मीन्स हमारे वहां फोर्स नहीं लग रहा है, तो आंसर इज फॉल्स, ठीक है। वी कैन नॉट फील फोर्स बट वी कैन सी इट। सी, देख सकते हो आप फोर्स को, हम फील कर सकते हैं पर देख नहीं सकते, विच इज फॉल्स। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ फोर्सेस। मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स जो आपकी मसल्स पे हो, जैसे वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग। मैकेनिकल में क्या हो गया कि कोई भी मैकेनिकल चीज़ यूज़ कर रहे हो, जैसे गार्डनर ने सीजर यूज़ किया, ठीक है, लीव्स को काटने के लिए, प्लांट्स को शेप देने के लिए, तो वो मैकेनिकल फोर्स हो गया हमारा। ग्रेविटेशनल फोर्स है, किसी चीज़ को अगर आप ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो और वो वापस से नीचे आ गई फोर्स के साथ, तो वो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब अर्थ की तरफ जो अट्रैक्ट करे, ओके। और आगे है हमारी फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे आप बाइसाइकिल चलाते हो तो जो सड़क से टायर का फ्रिक्शन रहेगा ना, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप लोग फिसल सकते हो, चल भी नहीं पा सकते। जो हम चलते हैं, जो हम किसी हाथ को रब करते हैं, वो फ्रिक्शन की वजह से करते हैं, ओके। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है रब करने के लिए एक दूसरे को, ठीक है। फ्रिक्शन होना बहुत ज़रूरी है। बिना विदाउट फ्रिक्शन आप लोग चल भी नहीं सकते, और किसी भी चीज़ को जैसे साइकिल है, साइकिल नहीं मूव कर सकते आप लोग। तो नेक्स्ट है आपका लेटेस्ट ट्राई। ये भी आपको क्वेश्चन आंसर भेज दिए जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं लेट थिंग्स को एक बार दोबारा से, कि वही है पुश एंड पुल एक्टिंग एन अ फोर्स ऑन एन फोर्स इज कॉल्ड फोर्स। मतलब एक ऑब्जेक्ट पे पुल और पुश लग रहा है तो वो फोर्स है। डिफरेंट काइंड कौन कौन सी है? मस्कुलर, मैकेनिकल, ग्रेविटेशनल एंड फ्रिक्शनल। ग्रोसरी में देखो क्या है, मोल्डिंग। मोल्डिंग यानी कि किसी भी चीज़ को शेप देना, मोल्ड करना, ओके। तो ये आपका लेसन है, इसको अच्छे से सुनिएगा, रीड भी करिएगा। बाकी मैं आपको मीटिंग में तो समझा ही दूंगी, ठीक है। तो इसको अच्छे से रीड करिएगा, ओके। बी सेफ एंड बी हेल्दी।